यस हाय गाइस, गुड इवनिंग, दिस साइड सीएस हरीश मथारिया। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने फीचर्स, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के अंदर में क्या क्या कंटेंट आएंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, है ना, पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब फॉलो करेंगे, और मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसकी कुछ एंट्रीज मैंने आप लोगों को बताई थी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट मैंने स्टार्ट किया था बेटा। यस और नो? चलो ये भी हमने देख लिया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। क्लियर है सब लोग साथ में बेटा? जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने स्टार्ट किया था, इतनी सारी चीजें हमने देख ली थी। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी चीज हमने पढ़ ली थी बेटा। अगर डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे, ये करेंगे। चलो आ जाओ एक बार फटाफट से देख लो। अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग क्या करने वाले हैं। आ जा मुन्ना, अभी बता देता हूं। चल देखो बेटा, ध्यान देना आप सभी ने। अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, 0। कमीशन कितना मिलेगा, 0। सैलरी कितनी मिलेगी, 0। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है तो 6% पर एनम मिलेगा उसको। यस और नो? एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा अगर डीड साइलेंट है तो। यस और नो? सब लोग साथ में बेटा। चलो आगे, डन डना डन डन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, डोंट वरी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताने वाला हूं, पहले एक बार ध्यान दे दो। ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। हाँ बेटा देखेंगे बेटा, सारी चीजें बता दो, डोंट वरी। सो ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट करने वाले हैं। चलो फटाफट से देखो, जरा ध्यान देना, है ना, वन बाय वन सारे ट्रांजैक्शंस बता दो। सबसे पहला देखो क्या दिया है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस खालचे हे असे व्यवहार आहेत, नीचे के ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर अफेक्ट करते हैं। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं ना कहीं आने वाले हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। पहला, पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है फर्म में, यस और नो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और मे बी इन द फॉर्म ऑफ असेट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा, अगर उसने विड्रॉल किया तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन दे रहे, पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस का शेयर दे रहे, और पार्टनर्स को गुडविल का और रीवैल्यूएशन का शेयर्स दे रहे। तो यस और नो? एक बार अच्छे से ध्यान देना, ये ही वो ट्रांजैक्शंस है जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे इंपैक्ट करते हैं ये तो बताओ। ये ऑलरेडी बताया है, एक बार वापस बताता हूं, इंपॉर्टेंट है इसके लिए, प्लीज ध्यान देना। जहां भी डाउट है वहां पूछना है बेटा, प्लीज ध्यान दे दो, नहीं तो बाद में पता चला अगले लेक्चर में बोलोगे सर पिछले लेक्चर का बताओ। ए राजेश खन्ना इधर ध्यान दे। चलो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर कैसे इंपैक्ट करता है बेटा, देखो तो जरा ध्यान देना। हाँ देखो मैं लिख रहा हूं, ये इंपैक्ट कैसे करता है, कैश और अगर कोई असेट लाई तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ने अगर बिजनेस में कैश लेके आए तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से पैसा लाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, असेट लेके आए तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म लिखेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, वहां वहां पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। यस और नो? उसके बाद अमाउंट विड्रॉ, पार्टनर ने अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है तो, पार्टनर ने अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉल किया है तो, पार्टनर ने अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉल किया है तो, यस और नो? हाँ अब बराबर हुआ। हाँ, पार्टनर ने अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉल किया है तो देखो जरा क्या होगा, यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और ये ड्रॉइंग जो है, ये ड्रॉइंग कहां जाएगा,
ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग, मतलब ड्रॉइंग की वजह से पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट इफ एनी चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये वो सारे ट्रांजैक्शंस है जिनका पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट होता है, और वो इंपैक्ट अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में मैं लिख के बता रहा हूँ। यस और नो? ऑलरेडी ये मैंने एंट्रीज बताई है, फिर से बता रहा हूँ। सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, बढ़ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, देखो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया। लॉस का शेयर है तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा, यानी डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। यस और नो? पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा। गुडविल के बारे में इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? सो ये वो ट्रांजैक्शंस है जिनका पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट होता है। यस और नो? चलो आगे। पक्का? कोई मेरा प्यारा बच्चा बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी? सब लोग साथ में है क्या? हेलो देयर। चल, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, फिर से नहीं देखेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया वो ही सारी चीज़ें यहाँ पे दी है बेटा, अलग कुछ नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर में हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट बनेगा, फिक्स कैपिटल में हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे, इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी और बाकी का भी, सब इसी से अल्सो रूटेड ट्रू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंट्रीब्यूशन फिक्स के का समय पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बचे कुचे सारे ट्रांजैक्शन करंट में जाएंगे। परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हर एक पार्टनर के दो, परमानेंट नेचर का ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में, बचे कुचे सारे पार्टनर्स करंट में। यस और नो? कैसे जाएंगे सर? हम लोग बनाएंगे ना पार्टनर्स कैपिटल। हाँ मुन्ना बनाएंगे सर, हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना? हाँ बेटा करेंगे। चल आ जाओ, पहले बेसिक चीज़ें तो समझना ज़रूरी है। आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर अब मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आप सभी ने अच्छे से समझना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर ये कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छे से समझ लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। डन? एक बार आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। एक बच्चे ने बोला सर तीनों एस्पेक्ट बता दो। जी हाँ बेटा बिल्कुल बता देता हूँ। ये देख बेटा, ये देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट कॉन्सेप्ट का ही डाउट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। इसमें इनिशियल कंट्रीब्यूशन आएगा एंड बचे कुचे सारे ट्रांजैक्शन, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ याद आया क्या भूतकाल? और इसमें सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे विद द पार्टनर। दैट्स इट, गेम ओवर। यादव जी समझ में आए ना? हाँ, इनिशियल मीन्स जब धंधा शुरू किया था तब जो लाया था उसे बोलते हैं इनिशियल। अब लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मेरे साथ साथ लिखना, पूरी शिद्दत के साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को एक जगह लेके आ जाओ और बस यहां पे ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके ऊपर बात किया था बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना प्लीज़। बिल्कुल कोई भी बच्चा, कसम है आपको आपके चाहने वाले की, इधर उधर ध्यान मत देना और यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। क्लियर है? पक्का? चलो आगे। चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने लास्ट लेक्चर में लिख के दे दिया था। इट इज़, मैं बोल सकता हूँ जनरली, एक्सपेंस
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। एंट्री क्या रहेगी? जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ पे होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। लेजर पोस्टिंग, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पोस्टिंग समझ में आया? यस और नो? जनरली इसको क्या बोलते हैं? जनरली इसको, यस और नो, जनरली इसको हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी और इसकी लेजर पोस्टिंग। अब आप सभी लोग जानते हो साल के आखिरी में खर्चे रहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो P&L में जाते, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के साथ अगर कोई इनकम एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन होता है, फिर से पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के साथ, पार्टनर की हैसियत से, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के साथ वो ओनर है इसलिए, पार्टनर की हैसियत मतलब वो ओनर है इसलिए अगर कोई इनकम एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन होगा तो कहाँ से रूट होगा? वो रूट होगा P&L अप्रोप्रिएशन से। तो ये जो है इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? बाय P&L अप्रोप्रिएशन। और P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो दो इफेक्ट। इसे कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर करना, इसे कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर करना। कुछ याद आया? देखा था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो खर्चा है फर्म जो पार्टनर को दे रही है वो साल के आखिरी में P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देगी, डेबिट साइड में खर्चा इसलिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिल रहा है पार्टनर से तो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। अप्रोप्रिएशन मीन्स बांटना। तेरे घर पे मेहमान आते हैं तो तू मेहमान को मिठाई बांटता है, प्रसाद मंदिर में बांटते हैं, है ना? यस और नो? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। P&L अप्रोप्रिएशन ये अकाउंट एक टूल है। जो पतीला है, घर पे अकेला था, मैगी उसी बर्तन में खा गया। पुराना एग्जाम्पल याद आया? यादव, दो या दो से ज़्यादा लोग थे, जिस बर्तन में मैगी बनाया उस बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला और फिर बांटा, तो दूसरा बर्तन यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। वो दूसरा बर्तन यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यस और नो? और कोई मेरा प्यारा बच्चा? यस और नो? चलो आगे। हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे सर आगे? हाँ सर। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड से बनाएंगे? हाँ सर। हम लोग पूरा फाइनल अकाउंट भी बनाएंगे? हाँ। क्लियर? पक्का? चलो आगे। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। चलो आगे। डन 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 डन, वेरी गुड। चल अब अच्छे से ध्यान देना। अब ध्यान दे मुन्ना। अब अलग अलग केसेस है। पहले तो एक चीज समझ लो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो बोलो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दो। जनता जवाब जानना चाहती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में अगर यादव अंकित मारू क्या पकड़ के 6%? ध्यान कहां है तुम्हारा? पुराने लेक्चर देखो फिर से एक बार बैठ के, सकना होके। हाँ 0। ये इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ी है। इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो 6% रहता। सॉरी। ऐसा क्यों करते हो तुम कि सॉरी बोलना पड़े? हाँ चल ध्यान दे बेटा वापस अच्छे से। सो डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? नील, 0, अंडा, बाबा जी का ठुल्लू,
इफ पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मान लो 10%, तो बोलो देंगे कि नहीं देंगे, यस और नो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ ध्यान देना बेटा, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह लेकर के आ जाना और उसके बाद ध्यान देना। यस बिल्कुल सही बोला बेटा आप सभी ने, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो, देना पड़ेगा, बरोबर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, प्लीज ध्यान देना। अब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है 10% है, बरोबर है। अब यहां पे दो बातें हो सकती है, प्लीज ध्यान देना। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है 10% देना है, ऐसा लिखेंगे ये लोग, झक मार के देना पड़ेगा, यानी कंपलसरी देना है, मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि कंपलसरी देना पड़ेगा, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस आपको देना ही देना है। फिर भले ही प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो प्रॉफिट और अधूरा इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट जिसको बोलते हैं। सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब, इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब कुछ नहीं रहे, मान ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 10 रुपए और प्रॉफिट आया 8 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 प्रॉफिट 8, तो इस 8 को बोलते हैं अधूरा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इस 8 को बोलेंगे अधूरा प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि झक मार के देना ही पड़ेगा या कंपलसरी देना ही पड़ेगा, या पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, झक मार के कंपलसरी या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा दिया है, तो आपको देना ही देना है, फिर भले ही प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। थोड़ी गहराई में उतर रहे हम लोग, ऑक्सीजन नली लगा के रखना, जहां भी ऐसा लगे कि सर तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन फट से मुंह पे लगा देना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता देने का, कुछ नहीं देना है। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 10%, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा है कि झक मार के देना है कि कैसा देना है, यस और नो, बरोबर है। तो हम लोग उसे क्या समझे कि प्लीज ध्यान देना, वापस बता रहा हूं, एक बार अच्छे से ध्यान दे दो बेटा। सो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है 10%, तो आप अगला सवाल पार्टनरशिप डीड को पूछोगे, हे पार्टनरशिप डीड बता क्या कंपलसरी देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या कंपलसरी देना है, कि सिर्फ इतना ही लिखा है कि सिर्फ इतना ही लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि देना है, बस, कंपलसरी वगैरह ऐसे कुछ वर्डिंग यूज नहीं किया, जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो इस केस में यहां पे अगर इफ नो प्रॉफिट और, तो यहां पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्या बात कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नहीं देंगे सर, पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, अरे कहां से दूं, प्रॉफिट है ही नहीं, कहां से दूं। कुछ समझा क्या? वापस बताता हूं, ध्यान दो, ध्यान दो, आज का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है बेटा, बहुत गहराई में उतर रहे, ध्यान देना सभी ने। एक बार फिर से बता देता हूं, प्लीज ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है,
तो कितना देंगे 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा है कि देना पड़ेगा, और डीड में अगर ऐसा लिखा है कि कंपलसरी देना है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो, मतलब प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, चाहे अधूरा प्रॉफिट हो, आपको तो देना ही पड़ेगा। यस और नो? या फिर पार्टनरशिप डीड में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कंपलसरी वगैरह देना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो उस केस में अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो नहीं देंगे। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर बट वाई का जवाब देता हूँ, सुन ले। मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चों मैं आप सभी को 2-2 करोड़ रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे है ही नहीं। मैंने आप सभी को बोला पार्टनरशिप डीड में बोला है कि देना है, लेकिन है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड में बोला है कि देना है, लेकिन है ही नहीं, तो कहां से दूं? क्या चोरी करके दूं? यस और नो? समझ में आया क्या तैयब शेख? मेरे बच्चे, रणभूमि में खेलने के पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। क्लियर है? कैसा खुश हो गया अंकित यादव? पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं, तो कहां से देंगे? फिर भले ही डीड में लिखा है लेकिन नहीं देंगे क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। डीड में ऐसा लिखा था कि कंपलसरी देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। डीड में बस इतना लिखा था जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो कितना देंगे? 0। सर अगर प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे। इफ प्रॉफिट तो फिर क्या तकलीफ है? इफ प्रॉफिट तो दे देंगे, नो प्रॉब्लम, हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं, तो देंगे। और सर तीसरी केस, सर आपने बोला प्रॉफिट, नो प्रॉफिट रहा, ये लिख लिया, प्रॉफिट रहा, लिख लिया। सर अगर इनसफिशिएंट अधूरा प्रॉफिट है तो इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्लीज ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मुन्ना ध्यान दे। तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले? तो उस केस में इनसफिशिएंट प्रॉफिट का एग्जांपल दूं क्या? ये देखो एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 100 रुपए एंड प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है, आपको समझाने के लिए समझ लो 80 रुपए। सो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, हियर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, अधूरा, कम पड़ रहा है। यस और नो? बस ये ही आज का कॉन्सेप्ट था, दैट्स इट, गेम ओवर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में देन, इस केस में भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है 100 रुपए, लेकिन प्रॉफिट तो सिर्फ 80 ही रुपए है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है लेकिन कम है। तो उस केस में क्या करेंगे? देन डिस्ट्रीब्यूट उस 80 रुपए को, डिस्ट्रीब्यूट ₹80, डिस्ट्रीब्यूट सच इनसफिशिएंट प्रॉफिट, उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को हम लोग इन पार्टनर्स कैपिटल के रेशो में बांट देंगे, कैपिटल रेशो में बांट देंगे, कैपिटल रेशो में बांट देंगे। यस और नो? कैसा लगा मेरा मजाक? क्लियर है? सो एक बार फिर से बता दो बेटा, लास्ट टाइम ध्यान दे देना अच्छे से। दिन इस्तेमाल करने के बाद आज का लेक्चर हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म करने वाले बेटा। यस, क्योंकि मोबाइल हॉटस्पॉट पे चल रहा है, क्योंकि कब बंद हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। एक बार वापस ध्यान दे देना, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना बेटा अच्छे से। एक बार फिर से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन ही रख, चार्जिंग ऑन रख दे उसके। चलो बेटा आ जाओ, वापस बता रहा हूं, आजा, चल ध्यान दे बेटा, लास्ट टाइम। सो क्या कहना आ रहा है बेटा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है तो 0 देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा है तो उस डीड से पूछेंगे, हे डीड बता, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कंपलसरी यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा लिखा है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है? डीड ने बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंपलसरी, झक मार के देना ही पड़ेगा। तो भैया फिर तो चाहे कुछ भी हो जाओ, प्रॉफिट हो ना हो, कुछ भी हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। जो भी है वो पूरा देना पड़ेगा, यानी पूरे के पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा।
लेकिन डीड में सिर्फ इतना ही लिखा है कि बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। और उस केस में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है प्रॉफिट के अमाउंट से, यानी प्रॉफिट अधूरा है, तो वहां पे जो भी प्रॉफिट बचा है उसे पार्टनर्स कैपिटल रेशो में बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? पार्टनर्स कैपिटल में। ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में। 70% बहुत ज्यादा अमाउंट है, 5% भी समझा इसके बारे में तो आपने जिंदगी जीत ली, क्योंकि इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या लेने वाला हूं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये चार्ट याद रखना पड़ेगा आपको, बार बार बोल रहा हूं, चार्ट याद करना पड़ेगा। क्लियर है? 5% भी समझा? नो बेटा, एक बच्चा बोल रहा है सर पीएसआर का सवाल ही पैदा नहीं होता, पीएसआर इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं। एक ने कैपिटल लाया 100 रुपए, एक ने कैपिटल लाया 10 रुपए, तो 100:10 का रेशो, कैपिटल रेशो की बात चल रही है। पीएसआर आया कहां से? यहां पे। डन? क्लियर? चल ओके, इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूं। कल मैं प्रीति मैम का थोड़ा सा लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा। क्लियर है? कल प्रीति मैम का थोड़ा सा लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा 10 से 15 मिनट का, क्योंकि हमारा टारगेट रोज का फिक्स है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ बेटा, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ, है ना? नहीं तो वरना नेट भले डाउन है लेकिन फिर भी आज मोबाइल हॉटस्पॉट पे सारा काम हो गया बेटा। क्लियर? अच्छा ओके।